आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, किस कारण से रखी गई है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो हमारी कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में, जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसकी सह यात्राएं निकल रही हैं हर जिले से। दतिया जिले की सह यात्रा अपने यहाँ से निकल रही है, उसकी जानकारी देने के लिए। और दूसरा, कल शाम को जो दुखद घटना हुई सिंध नदी पर, जो दुर्घटना हो गई, ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, उसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई, तो उस संबंध में 2 विषय हैं। तो मैं पहले पदयात्रा से प्रारंभ करता हूँ। राहुल गांधी जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं। वो ऐतिहासिक यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर रहे हैं और उनके जो मुद्दे हैं वो उनमें 2 मुद्दे उठाए। एक तो उनका नारा है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत खत्म की जाए, आपसी विभाजन की जो नीतियाँ हैं वो बंद की जाए और पूरा देश, सारे वर्ग, सारे संप्रदाय के लोग, सारी जाति के लोग, सारे क्षेत्र के लोग सब एक हों भारत के नाम से कि हम भारतवासी हैं। सद्भाव की भावना समाज में उत्पन्न की जाए, जो दुर्भावना की बात है वो समाप्त की जाए। एक तो ये उनकी बात है। दूसरा, उनका कहना है कि संविधान कमजोर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा, खासतौर से केंद्र सरकार के द्वारा। संवैधानिक जो संस्थाएं आज कमजोर हो गई हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, संसद हो, कहीं पर भी आम जनता की आवाज़ उठाने नहीं दी जा रही है। सरकार के द्वारा दमन किया जा रहा है। कहीं से भी राहत मिलने की उम्मीद जो पहले रहती थी वो बहुत कम हो गई है। तो इसलिए आखिर जनता की बात कहाँ उठाए? पिछले संसद के सत्र में, बजट सत्र में पहली बार इतिहास में ऐसी घटना हुई है कि पहले तो विपक्ष हंगामा किया करता था, संसद के विधानसभा के सत्र स्थगित हुआ करते थे। अब के इस सत्र में सत्ता पक्ष के सांसदों ने लगातार हंगामा किया और विपक्ष को बोलने नहीं दिया। विपक्ष का कोई भी नेता अगर महंगाई की चर्चा करने के लिए खड़ा होता था तो चिल्ला चिल्ला के उसे कर दिया जाता। अगर बेरोजगारी की समस्या को उठाना चाहता है, नहीं उठाने दिया गया। यहाँ तक ताज्जुब की बात है कि लोकसभा के स्पीकर ने महंगाई के ऊपर चर्चा किसी भी फोरम में कराने से मना कर दी। न ध्यानाकर्षण, न स्थगन। उन्होंने कहा महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। आप बताइए, महंगाई देश में कोई मुद्दा नहीं है क्या? ऐतिहासिक महंगाई है, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। गरीब आदमी की कमर टूट रही है, आम जनता परेशान है। खाने पीने की चीजें से लेके पेट्रोलियम पदार्थ तक, घरेलू गैस, कोई भी चीज हो, चरम पर महंगाई है। बेरोजगारी चरम पर है। आज पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं मिलता। और सबसे बड़ी चीज भ्रष्टाचार, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, उस पर कहीं चर्चा नहीं हो रही, कहीं कोई जांच बैठा ही नहीं जा रही। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। तो इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि अब क्या किया जाए, जनता के हकों की लड़ाई कौन लड़े, कैसे लड़े? विपक्ष भी अपनी बात रखे तो कहाँ रखे? उन्होंने तय किया कि अब जनता के बीच जाएंगे और वो जनता के बीच गए। उन्होंने पदयात्रा प्रारंभ की और पदयात्रा को अभूतपूर्व समर्थन जनता के द्वारा मिला। वो जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं और जनता उस बात का समर्थन कर रही है। हजारों लाखों की संख्या में जनता सड़क पर उभर के आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम राहुल जी, आप जिस बात को लेकर पदयात्रा कर रहे हो, हम उससे सहमत हैं। सहमति व्यक्त कर रही है जनता। तो अब सवाल यह है, राहुल जी की यात्रा तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, एक लाइन में है। पूरा भारत तो कवर हो नहीं रहा। तो वो मुद्दा जनता तक, हर जिले में, हर विधानसभा में, हर गांव में कैसे पहुंचे? कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि भारत जोड़ो यात्रा की सह यात्राएं निकलेंगी, हर जिले से निकलेंगी पूरे भारत में। और मूल यात्रा में, राहुल जी की यात्रा में वो मिलेंगी। और हर यात्रा, हर जिले से एक राष्ट्रीय ध्वज और एक संविधान की प्रति लेकर निकलेगी और वो आगे हैंडओवर करते जाएंगे। वो फिर राहुल जी की यात्रा में जहाँ सम्मिलित होगी वहाँ हैंडओवर उन्हें किया जाएगा, ये दर्शाने के लिए कि हम पूरे समर्थन में आपके। दूसरा ये भी उद्देश्य है कि राहुल जी जिस बातों को लेकर, जो मैंने बताया, जिनको लेकर यात्रा निकाल रहे हैं, वो संदेश गाँव-गाँव तक पहुँचे। हम लोग भी यहाँ यात्रा निकालेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। हमारी यात्रा दतिया जिले की सेवड़ा में कल 9 तारीख को सुबह 10 बजे प्रारंभ होगी। हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, सारे नेता जिले के सब एकत्रित होंगे। जनता के लोग भी आएंगे, जनता आएगी और हम लोग पदयात्रा करके पहला होल्ड चरोकरा, दूसरा इंदरगढ़, तीसरा सिंधवारी हनुमान मंदिर, चौथा डांग कनेरा और 5वें दिन दोपहर में 2 बजे हमारी यात्रा सिकंदरा बैरियर के पास समाप्त होगी। शिवपुरी बॉर्डर पर हम संविधान की प्रति और राष्ट्रीय ध्वज शिवपुरी के कार्यकर्ताओं को हैंडओवर करेंगे, वो और आगे ले जाएंगे। इसी तरह ग्वालियर, भिंड, मुरैना,
श्योपुर की यात्राएं भी सब शिवपुरी आ रही हैं, शिवपुरी वाले फिर आगे गुना को हैंडओवर करेंगे और ये होगा, ये हमारा कार्यक्रम है। इसमें आपका पूरा हमको सहयोग चाहिए, हमारी पूरी बातें जनता तक आप पहुँचाएँ, यही आपसे निवेदन है।